नमस्कार दोस्तों, जीनियस बाय स्टडी में आपका स्वागत है। हम आज इस सेशन में यूपी जीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्न से प्रदेश का कौन सा जनपद है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो हम पहले मैप देख लेते हैं कि मैप में ये पड़ते कहाँ पर। ये रहा हमारा यूपी का मैप, जिसमें से सबसे ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा पड़ता है, इधर उत्तराखंड पड़ता है। तो इसमें यूपी का कौन सा ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, तो इसका सहारनपुर है, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहारनपुर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी का हमारा चौथा नंबर आता है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो हम पहले मैप में देख लेते हैं कि लखनऊ पड़ता कहाँ पर है। ये रहा हमारा यूपी का मैप, जिसमें लखनऊ सबसे बीच में पड़ता है और इसकी सीमा किससे लगती है, बाराबंकी के साथ लगती है, सीतापुर के भी साथ लगती है, हरदोई के साथ लगती है, उन्नाव के साथ लगती है, रायबरेली के साथ लगती है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में इन जिलों के अलावा कौन सा ज़िला है जो लखनऊ के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो ऑप्शन में उन्नाव दिया है, यानी कि उन्नाव लगाता है लखनऊ के साथ सीमा, हरदोई भी लगाता है, बाराबंकी भी लगाता है, परंतु जो बलिया है तो बलिया जो है लखनऊ के साथ सीमा नहीं लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी नदी है, तो हमारी जो यमुना नदी है, तो यह उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। तो किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, तो हमारा जो मथुरा है, मथुरा में सबसे कम होती है। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो गोरखपुर में होती है। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न जिलों में का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो हम पहले आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या हैं, उसके बाद हम मैप दिखाते हैं और उत्तर से दक्षिण क्रम लगाते हैं। तो ये रहा हमारा यूपी का मैप, जिसमें से सबसे उत्तर में क्या पड़ता है, सिद्धार्थनगर पड़ता है, फिर संत कबीर नगर पड़ता है, फिर अंबेडकर नगर पड़ता है, फिर क्या दिया था ऑप्शन में, भदोई। भदोई को बोलते हैं संत कबीर नगर। यानी कि अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में है कि संत सिद्धार्थनगर, फिर आता है क्या आता है, संत रविदास नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर भदोई को जो है रविदास नगर बोलते हैं। हमने उसमें थोड़ा गलत बोल दिया था कि भदोई को रविदास नगर बोलते हैं, मगर जो भदोई को बोलते हैं संत रविदास नगर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर निम्न नहीं होगा, यानी यहाँ पर निम्न होगा, यानी कि निम्न नगरों में का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोई। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हमने ऊपर थोड़ा बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो हमारा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर होती है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी,
फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो कौन सा जिला है जो सोनभद्र को स्पर्श करता है। इसमें जिले नहीं होगा, यहाँ पर राज्य होगा, यानी कि सोनभद्र जो जिला है कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। यानी कि पहले हम मैप देख लेते हैं। तो सोनभद्र के साथ हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सीमा लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो। तो उसमें हमने मैप में बताया था कि 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से बताए थे, हमने बताए थे कि मध्य प्रदेश लगाता है, और कौन सा लगाता है, छत्तीसगढ़ लगाता है, झारखंड लगाता है और बिहार लगाता है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य अल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो कौन सा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो किससे नहीं लगती है, तो पहले हम मैप देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है। ये रहा हमारा यूपी का मैप। यूपी के मैप में जो उत्तराखंड भी सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश भी लगाता है, हरियाणा भी लगाता है और दिल्ली भी लगाता है, मध्य प्रदेश इधर नीचे है और इधर छत्तीसगढ़ झारखंड नीचे है और इधर बिहार लगाता है और इतने ही ज़िले लगाते हैं। यानी कि कितने ज़िले लगाते हैं, ज़िले नहीं राज्य, कितने राज्य लगाते हैं, 9 राज्य लगाते हैं। यानी कि इसका देख लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने मैप में देखा था कि राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, हरियाणा भी लगाता है, मगर जो पंजाब है, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, तो कौन सा है क्षेत्र है, तो जो हमारा तराई क्षेत्र है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला होगा, तो हमारा होगा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो किस जिले में को नहीं करती, पहले हम मैप देख लेते हैं। मैप में क्या है, ये रहा हमारा यूपी का मैप, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश है केवल नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ नहीं करता है, तो हम पहले देख लेते हैं। जो महाराजगंज है ये भी नेपाल के साथ लगाता है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, खीरी है, पीलीभीत है। चलिए हम अब ऑप्शन देख लेते हैं, इन जिलों के अलावा कौन सा जिला है। तो ऑप्शन में हमारा जो है बलरामपुर जो है हमारा लगाता है नेपाल के साथ, श्रावस्ती भी लगाता है, पीलीभीत लगाता है, परंतु जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.3% है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो हमने अभी मैप दिखाया था किसके साथ मिलती हैं, केवल नेपाल के साथ मिलती हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी यानी कि जिसे बोलते हैं एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है।
तो उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं 8 हैं, एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो इसका 8वां जो ज़िला है, तो इसका 8वां ज़िला है जो शामली को शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से मिलती है? तो कितने राज्य से मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा 9 राज्य से मिलती है। यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार प्रिय साथियों।